हमारे बालक हमसे दूर रहें। कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है हमारे बच्चे हमसे दूर रहें? पर बेटी को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है, जाना पड़ता है कि नहीं। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री हमारे पास में ही रहें, पर बेटियां पराया धन होती हैं। बेटियां ना जाने कब बड़ी हो जाती हैं, छोटे से कब विवाह हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और जिस दिन बेटियों की विदाई होती तो माँ और बाप उनको देख नहीं पाते। जिस दिन बेटी का विवाह तय हो जाता है उस दिन माँ परेशान उसी दिन से होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसा घर मिलेगा इसको। और जिस दिन महाराज पिता विवाह तय कर आता है तो पिता भी बड़ा दुखी होता है कि जो मुझसे तीनों टाइम भोजन का पूछती थी, बोले पिताजी भोजन किया या नहीं किया। एक बार बेटा पूछेगा नहीं पूछेगा, पर बेटी अवश्य पूछती है पिताजी आपने कुछ खाया या नहीं खाया। इतनी फिक्र होती है महाराज बेटियों को, क्योंकि पिता और पुत्री का अतिशय प्रेम होता है। पर प्यारे विदाई तो होती ही है, क्योंकि वह परम सत्य है। अरे जिसकी माँ नहीं रहती और वो पिता अगर विदाई करे तो उस समय उस पिता को लगता है कि मेरी बेटी नहीं मेरी माँ ही मुझे छोड़कर जा रही है आज। अब मुझसे कौन पूछेगा पिताजी आपने भोजन किया या नहीं किया, पिताजी जल्दी घर आ जाओ। और जिस दिन जिसके पिता नहीं होता और बेटी की विदाई होती है तो चित्रपट के सामने बैठ करके बेटी कहती है कि अरे पिताजी तुमको इतना भी समय नहीं रहा कि मुझे विदाई कर देते। उस समय बड़ी दुखी होती है। और वह भाई भी बड़ा दुखी होता है कि अरे जो मुझे राखी बांधती थी, जो छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा करते थे, अब कौन झगड़ा करेगा। और जब तक बेटी घर में रहती है प्यारे तो तीन चीज रहती हैं पिता के पास, धन, शक्ति और महाराज बड़ा ही बल रहता है प्यारे, और खुशियां। जिस घर में बेटियां रहती हैं उस घर में अपार खुशियां आ जाती हैं, खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। जिस घर में बेटी रहती है उस घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। और जिस घर में महाराज बेटियां रहती हैं पिता की भुजाओं में अतिशय शक्ति होती है। वह पिता जब तक बेटी की विदाई नहीं कर देता उस समय तक खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है। रात में अलग भागेगा, दिन में अलग भागेगा कि मेरी बेटी की विदाई में अच्छे से करूं। और वही पिता महाराज जब बेटी विदा होती है तो घर में पीछे जाकर के फूट फूट कर रोता है कि मैं बेटी को आज देख नहीं पाऊंगा, मेरी बेटी जा रही है। जब द्वार तक छोड़ने जाता है तो इतना साहस नहीं रहता कि वो दिल्ली तक वापस आ जाए प्यारे। और एक बात कहूंगा, कभी बेटी का विवाह करने के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज ले लेना प्यारे, और वह कर्ज कब चुक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर प्यारे बेटियां तो आंगन होती है महाराज, आंगन की गुड़िया होती हैं प्यारे। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ चली, मैं छोड़ चली, मैं बाबुल होके अपने साजन की, मैं गुड़िया। बोले पिताजी इस घर में मैं डोलती रही, घूमती रही, उस घर को मैं आज छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे एक फोन कर देना, मैं घर वापस आ जाऊंगा। ये होती हैं बेटियां। पर बंधुओं मैं एक ही बात कहूंगा, जब आप बेटियों की विदाई करें माता पिता तो एक शिक्षा अवश्य दें। कौन सी शिक्षा? दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे समान,
मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल हो। दोनों कुल की लाज रखना हो, दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे समान। मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल ओ। दोनों कुल की लाज रखना, दोनों कुल की लाज रखना, लाडली रखना समान। मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल ओ मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि। राधे राधे। और प्यारे ऐसे कर्म न करना बेटी जन्मभूमि शर्माए। ऐसे कर्म ना करना बेटी जन्मभूमि शर्माए। कर्म भूमि तेरे कर्मों से न कुरुक्षेत्र बन जाए। ओ कर्म भूमि न तेरे कर्मों से जन्मभूमि बन जाए। ओ कर्म भूमि तेरे कर्मों से कुरुक्षेत्र बन जाए। भूमि तेरे कर्मों से कुरुक्षेत्र बन जाए, कुरुक्षेत्र बन जाए। तेरे कुल की काल बने ना तेरे बिखरे बाल। मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल हो। मायका तेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि ससुराल। और जन्मभूमि में सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना। जन्मभूमि में सीखी उंगली पत्कुका की चलना। पर कर्म भूमि की राह कठिन है संभल संभल के चलना। ओ कर्म भूमि की राह कठिन है संभल संभल के चलना। ओ पर कर्म भूमि की राह कठिन है संभल संभल कर चलना। कर्म भूमि की राह कठिन है संभल संभल कर चलना ओ संभल संभल कर चलना। यहाँ नेक राह में कर्म का सुख है। यहाँ नेक राह में कर्म का सुख है। पति में है भूचाल। मायका तेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल हो। दोनों कुल की लाज लाडले हो रखना इसे संभाल। मायका तेरी जन्मभूमि कर्मभूमि ससुराल। कर्मभूमि ससुराल। कर्मभूमि ससुराल। यह शिक्षा जिस माता पिता ने अपने बच्चों को दे दी प्यारे, उसकी पुत्री जिस भी घर में जाएगी वह जीवन भर सुखी ही सुखी रहेगी प्यारे। यह शिक्षा उनके माता पिता ने देवहूति जी को दिया। अंतकाल में देवहूति मैया पर्ण कुटी में रहने लगी।